हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जहां पर तेजस मार्क 2 को लेकर डिले को बताया गया है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है ये गवर्नमेंट के क्लॉज को बताया गया है, जहां पर ये कहा गया था कि जब तक अमेरिका के साथ F414 इंजन को लेकर TOT साइन नहीं हो जाता है तब तक CCS द्वारा अप्रूव किए गए फंड्स जो हैं वो आना चालू नहीं होंगे। तो हाल ही में तेजस मार्क 2 को लेकर फंड्स जो है ये रिसीव होना चालू हुए हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में डिले हुई है। तो ओरिजिनली यहाँ पर कहा गया था कि जो तेजस मार्क 2 का रोल आउट है ये 2023 तक हो जाएगा और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2024 में हो जाएगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि भले ही CCS के फंड्स जो हैं ये बाद में आना चालू हुए हों, लेकिन इस एयरक्राफ्ट पर काम बहुत पहले से ही चल रहा था और कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं ये लिए जा चुके थे। साथ ही साथ 8 F414 इंजन इंडिया द्वारा रिसीव भी किए गए हैं। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी गवर्नमेंट द्वारा ये क्लॉज लगाया गया कि जब तक F414 इंजन को लेकर MOU साइन नहीं हो जाता तब तक फंड्स जो है ये नहीं आएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो फंड्स हैं ये सितंबर 2024 से ही रिलीज होना चालू हुए। तो इस न्यूज़ के बाद कई जगह ये अपडेट्स आने लग गए कि जो फर्स्ट फ्लाइट है इस एयरक्राफ्ट की ये 2027 तक हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके का अपडेट अनंत कृष्णन सर द्वारा दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2027 से पहले भी हो सकती है। तो अनंत सर द्वारा क्या अपडेट्स दिए गए हैं आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता लग पाए कि तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में प्रोग्रेस जीरो नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। तो तेजस मार्क 2 जो बनाया जा रहा है इसमें एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को लेकर करीबन 9500 पार्ट ड्राइंग्स हैं, जिसमें से 8500 से ज़्यादा बनाई जा चुकी हैं, यानी कि खाली 1000 के आसपास ही पार्ट ड्राइंग्स पेंडिंग है। और ये जो 8500 पार्ट ड्राइंग्स हैं इनको पहले ही रिलीज कर दिया गया है एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करने के लिए। बाकी ये चीज़ भी बताई गई है कि तेजस मार्क 2 को लेकर पहली बार मॉडल बेस्ड डेफिनेशन अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसके अंतर्गत 3D मॉडल्स को रिलीज किया गया है, जो कि कंस्ट्रक्शन को इजी बनाता है। मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा बेटर तरीके से कैटर करी जा सकेगी यहाँ पर। साथ ही साथ डिज़ाइन यहाँ पर मॉड्यूलर भी रखा जा सकता है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर अपग्रेड के हिसाब से ज़्यादा बेटर डिज़ाइन बनाएगा। बाकी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को असेंबल करने के लिए जो जिग्स और फिक्सचर्स हैं इन पर काम किया जा रहा है, चाहे ये विंग्स को लेकर हो, फ्यूसलाज के फ्रंट, सेंटर और रियर सेक्शन के लिए हो, और ये सब जिग्स और फिक्सचर्स अक्टूबर 2024 तक डेवलप कर लिए जाएंगे। यहीं पर बात करें विंग्स के जिग्स की, तो विंग की जो असेंबली है ये जनवरी 2024 से ही चालू हो जाएगी और एयरक्राफ्ट के जो डिफरेंट लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं ये जनवरी 2025 से ही मिलना चालू हो जाएंगे। वहीं पर एयरक्राफ्ट को इक्विप करना और जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट LRUs का ये दिसंबर 2024 से चालू होगा और कहा यह जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि जून 2025 तक ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर इन अपडेट के हिसाब से चीज़ों को देखें तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि एयरक्राफ्ट जो है कि 2025 के एंड तक या फिर अर्ली 2026 में रोल आउट हो सकता है। वहीं पर जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2026 की शुरुआत में या फिर उसके एंड तक हो सकती है। तो जिस हिसाब की टाइमलाइन यहाँ पर नज़र आ रही है उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बताई जा रही थी 2027 की, उससे 1 साल पहले ही हम फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा काम जो है इस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले ही किया जा चुका है। बाकी हम पास में ही रिपोर्ट ही कर चुके हैं कि IRST सेंसर को लेकर, रडार को लेकर और कॉकपिट को लेकर भी डिफरेंट टेंडर्स जो हैं ये बाहर आए हैं, तो वहाँ पर भी काम रेगुलर बेसिस पर ही चल रहा है। बाकी ये चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे कि F414 इंजन को लेकर अभी तक खाली MOU ही साइन हुआ है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जून 22, 2023 में। इंजन डील जो है ये अभी तक साइन नहीं हुई है। ऑल्दो US कांग्रेस की तरफ से अप्रूवल दी जा चुकी है, पर अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां ये कहा जा रहा है कि जो MQ-9 की डील है इसको लेकर चीज़ों को लटकाया जा रहा है। तो जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती, यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे कि जब तक ये इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू नहीं हो जाते तब तक ये पार्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि अमेरिका का भरोसा नहीं है। ऑल्दो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इशू नहीं आना चाहिए, ये इंजन्स हमारे पास मौजूद हैं, पर फ्यूचर में अगर अमेरिका द्वारा कोई परेशानी क्रिएट करी जाती है तो हमको डेफिनेटली यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। बेटर ये हो कि जो 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन हम डेवलप करना चाहते हैं वहाँ पर हम थोड़ी तेज़ी दिखाएं, क्योंकि उसको डेवलप करने में भी करीबन 1 दशक तक का समय लग सकता है और ऑलमोस्ट इतना ही समय तेजस मार्क 2, AMCA और इवन TEDBF को सर्विस इंडक्ट करने में लगेगा।
बेटर ये हो कि हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शन उस समय मौजूद हो ताकि हम किसी और कंट्री पर अपने इंजन्स को लेकर डिपेंडेंट ना रहें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।